आप में से सभी लोगों ने ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखी होगी कि संस्कृत भाषा में टीईटी पास प्राथमिक शिक्षक चयन के पात्र नहीं, ये हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। पूरा मामला क्या है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और हाईकोर्ट के कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से एनालिसिस करने जा रहे हैं कि इस खबर की सच्चाई क्या है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप कोर्ट ऑर्डर की कॉपी देख पा रहे होंगे। आप स्पेशल अपील नंबर देख लीजिए 698 ऑफ 2023। इस केस को फाइल किया गया था डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर यानी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद के द्वारा ये केस फाइल किया गया था और इसमें रिस्पोंडेंट बनाए गए थे महेंद्र एंड 2 अदर्स। यहाँ पर पूरे मामले को समझिए। 2013 में उत्तर प्रदेश में 10,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाता है, जिसमें प्राइमरी स्तर के लिए एनसीईटी की गाइडलाइन के अनुसार पेपर 1 यानी प्राइमरी लेवल का टेट क्वालिफाई होना अनिवार्य था। जब हमारे देश में आरटी एक्ट 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी होता है, उसके बाद से एनसीईटी को जिम्मेदारी दी जाती है आरटी एक्ट के धारा 23(1) के अंतर्गत की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वह मिनिमम एलिजिबिलिटी तय कर सकता है। उसके बाद से 23 अगस्त 2010 को पहली बार एनसीईटी तय करती है कि प्राथमिक में शिक्षक बनने के लिए बीटीसी होना अनिवार्य है या फिर 2 साल का डिप्लोमा कोर्स अनिवार्य है। साथ ही साथ इस बात की भी अनिवार्यता रखी गई कि प्राइमरी लेवल का पेपर 1 टीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। इन सब के बाद से जब ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन 2013 में जारी होता है, देखिए गवर्नमेंट ऑर्डर 15 अक्टूबर 2013 की बात की गई है। उसके बाद से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन एससीईआरटी के द्वारा जो उस समय की संस्था थी परीक्षा नियामक प्राधिकारी एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि टीईटी की परीक्षा का आयोजन किया जाए। इस टीईटी की परीक्षा के लिए अभी की जो वर्तमान स्थिति है उस तरीके से नहीं बल्कि 4 स्तर पर टीईटी की पेपर का आयोजन किया गया था। अभी आप देखते होंगे तो टीईटी सिर्फ 2 स्तर पर होता है, प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल, लेकिन यूपी में उस समय 4 लेवल पर हुआ था, जिसमें पहला था प्राइमरी लेवल जो कि क्लास 1 से 5 के लिए था। दूसरा जो लेवल था लैंग्वेज टीचर जो प्राइमरी के लिए था कक्षा 1 से 5 के लिए। तीसरा था अपर प्राइमरी लेवल जो कि 6 से 8 के लिए था और चौथा था लैंग्वेज टीचर अपर प्राइमरी लेवल क्लास 6 से 8 के लिए। यहां पर जब 2013 में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है 10,000 पदों के सापेक्ष, तो यहां पर सिर्फ ये मेंशन किया जाता है कि अभ्यर्थी 2 साल का डिप्लोमा कोर्स हो, चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो, और साथ ही साथ प्राइमरी लेवल का पेपर 1 टेट क्वालिफाई होना चाहिए प्राइमरी लेवल का। अब यहां पर चूंकि 4 स्तर पर उस समय टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया गया था, तो बहुत सारे कैंडिडेट लैंग्वेज वाला जो पेपर था उसे पास किए थे, जबकि एनसीईटी की गाइडलाइन ये है कि आपको प्राइमरी लेवल का टेट क्वालिफाई होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार उस समय 4 लेवल पर टेट की परीक्षा का आयोजन की थी, जिसमें से लैंग्वेज का अलग और प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए अलग, अपर प्राइमरी में लैंग्वेज का अलग और अपर प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए अलग। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो ये पिटिशनर थे जो इस वाले केस में रिस्पोंडेंट हैं, उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज से टेट पेपर क्वालिफाई किया था। उसके बाद से जब शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसमें ये शामिल होते हैं, लेकिन जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है उनके द्वारा इनके अपॉइंटमेंट को रद्द कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि एनसीईटी की गाइडलाइन के अनुसार पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन आप चूंकि लैंग्वेज वाला टेट क्वालिफाई किए हैं इसलिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद से इनके द्वारा सिंगल बेंच में अपील की जाती है, जो जिनका चयन हुआ था श्री महेंद्र जी का, उनके द्वारा सिंगल बेंच में इसके अगेंस्ट में अपील की जाती है। सिंगल बेंच इनके फेवर में फैसला देता है, ये कहते हुए कि जो अक्टूबर 2013 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि प्राइमरी लेवल का टेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर जो लैंग्वेज वाला टेट क्वालिफाई होना चाहिए। उसमें सिर्फ प्राथमिक स्तर का शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात की गई है। उसके बाद से जो सिंगल बेंच है वह उनके फेवर में फैसला दे देती है। इसके बाद से ये मामला चला जाता है डबल बेंच। डबल बेंच भी सिंगल बेंच के आधार पर ही फैसला देती है और कैंडिडेट को जो लैंग्वेज के आधार पर टेट क्वालिफाई थे उनको पास मान लेती है। उसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लैंग्वेज टेट था उसका अगर आप सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सीडीपी के 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे एमसीक्यू बेस्ड, कॉम्प्रिहेंशन के 30 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, ग्रामर के 30 और लैंग्वेज एक्सप्रेशन के 60 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं थे। ये जो टेट लैंग्वेज वाला पेपर था संस्कृत का उसका ये सिलेबस था। वहीं अगर प्राइमरी लेवल का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए पेपर 1 जो होता है उसका सिलेबस आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि एनसीईटी की गाइडलाइन के अनुसार है, जिसमें सीडीपी के 30 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज 1 के 30 होते हैं, लैंग्वेज 2 के 30 होते हैं, मैथमेटिक्स के 30 होते हैं और ईवीएस के 30 होते हैं। इन सब के बाद से यहाँ
उसके बाद ये मामला फिर से कोर्ट में जाता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से। उनके द्वारा कोर्ट में ये अवगत कराया जाता है उनके एडवोकेट के द्वारा कि जो लैंग्वेज में टेट होता है उसका सिलेबस अलग है। एनसीटी का जो गाइडलाइंस है और जो रूल्स है उससे सभी राज्य सरकार बाउंड है और सभी स्टेट एजुकेशन बोर्ड भी बाउंड है उनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का दर्जा आरटी एक्ट 2009 के धारा 23 के उपधारा 1 में एनसीटी को दिया गया है और एनसीटी के बियॉन्ड जाकर के कोई भी हम एक्शन नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट लैंग्वेज का टीईटी परीक्षा क्वालिफाई किया था, चूंकि उन्होंने बाकी की जो पात्रता होती है जैसे मैथमेटिक्स का, ईवीएस का, इसके अलावा लैंग्वेज 2 का, लैंग्वेज 1 का, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो गाइडलाइन तय की गई है उसको उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ लैंग्वेज में पात्रता प्राप्त की है, इस वजह से उनको पात्र नहीं माना जा सकता है। कहीं ना कहीं हाईकोर्ट भी उनके इस दलील से बिल्कुल संतुष्ट दिखती है और हाईकोर्ट ये कहते हुए इनका चयन निरस्त कर देती है और सिंगल बेंच का ऑर्डर भी निरस्त कर देती है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 मैंडेटरी है। और यहाँ पर जो उस समय 2013 में आवेदन हेतु पात्रता माना गया था, इसमें देखिए साफ तौर पर लिखा गया है कि शैक्षिक अर्हता में सहायक अध्यापक के पदों पर चयन नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि रखते हों। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण, 2 वर्षीय उर्दू प्रवीणता बीटीसी प्रशिक्षण, विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण सफलतापूर्ण उत्तीर्ण किए हों। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा आयोजित कक्षा 1 से 5 हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा सफलतापूर्ण उत्तीर्ण किए हों। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कक्षा 1 से 5 हेतु, और एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 1 से 5 हेतु जो सिलेबस है उसमें आपको सीडीपी, ईवीएस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सारी पात्रता हासिल करनी होती है। कहने का मतलब कि ये पेपर क्वालिफाई करेंगे तभी आप प्राइमरी का टीचर बन पाएंगे। जबकि राज्य सरकार ने 2013 में जो टेट कराया था वो लैंग्वेज वाला था और 4 स्तर पर टेट कराए गए थे, लैंग्वेज प्राइमरी के लिए, लैंग्वेज अपर प्राइमरी के लिए और प्राइमरी के लिए अलग जो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार थी जिसमें 5 सब्जेक्ट थे और अपर प्राइमरी के लिए अलग। तो यहां पर जो कैंडिडेट ने टेट क्वालिफाई किया था वो लैंग्वेज वाला किया था, ना कि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार। इस वजह से हाईकोर्ट ने इनका चयन निरस्त करते हुए ये आदेश पारित कर दिया कि जो सिंगल बेंच का जजमेंट है वो गलत है, उसको सेट असाइड करते हुए इनका चयन निरस्त कर दिया गया। यहां पर आप देख सकते हैं कोर्ट ने क्या कहा है, यहां से चीजें आपको स्पष्ट होंगी। इन द रिजल्ट द irreversible conclusion is that petitioner who was not having TET certificate for teaching class 1 to 5th but TET certificate in Sanskrit language primary level was not eligible for selection on the post of primary teacher in junior basic school in pursuance of the advertisement। यानी कि साफ तौर पर कोर्ट ये कह रही है कि चूंकि ये संस्कृत लैंग्वेज में टीचर एलिजिबिलिटी क्वालिफाई किए थे, ना कि प्राइमरी लेवल में शिक्षक बनने की पात्रता रखते हैं, इस वजह से We thus find no illegality in the stand contained in order of बेसिक शिक्षा अधिकारी डेट 19/8/2014। देखिए ये 19/8/2014 से ये मामला चल रहा है उत्तर प्रदेश में। 2014 में जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी थे उन्होंने इनके चयन को क्या किया, निरस्त कर दिया, इलीगल करार देते हुए, क्योंकि इन्होंने लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई किया था, टेट पेपर क्वालिफाई नहीं किया था। अगेंस्ट विच द रिट पिटिशन वाज फाइल्ड। यहां पर देखिए अकॉर्डिंगली द इंस्टेंट अपील इज अलाउड, द इम्प्यून्ड जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ लर्न सिंगल जज इज सेट असाइड एंड द रिट पिटिशन इज डिसमिस्ड। यानी कि जो सिंगल जज ने जजमेंट दिया गया था, सिंगल बेंच के द्वारा जजमेंट दिया गया था कैंडिडेट के फेवर में कि भले ही इनका लैंग्वेज वाला टेट क्वालिफाई है, लेकिन जो एडवर्टीजमेंट था उसमें ये क्लैरिफिकेशन नहीं था, इस वजह से इनको पात्र मानते हुए इनके फेवर में फैसला दिया गया था। इसको कोर्ट ने पलट दिया और ये कहा कि चूंकि ये सारी पात्रता नहीं रखते हैं, क्योंकि प्राइमरी में टीचर बनने के लिए आपको 2 लैंग्वेज का पात्रता रखना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास सीडीपी, मैथमेटिक्स, ईवीएस सारे पेपर जो एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार तय किए गए हैं वो क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि इनका नहीं था। इस वजह से सिंगल बेंच के जजमेंट को सेट असाइड करते हुए इनका जो पिटीशन था उसको डिसमिस कर दिया गया। ये चर्चा में तब आया जब ये 1 मार्च 2024 को ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया है, इसी वजह से ये चर्चा है पूरा। तो पूरे मामले को अगर मैं समराइज करूं तो ये मामला अभी की वर्तमान जो टेट परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा या फिर भारत सरकार के द्वारा, यानी सीटेट और यूपी टेट की बात हो रही है, तो इसमें
अभी की परिस्थिति में आप देखेंगे तो लैंग्वेज का अलग से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होता है। अभी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें 5 सेक्शन होता है, जिसमें सीडीपी, ईवीएस, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 अटेम्प्ट करना होता है। उसमें आप कोई भी लैंग्वेज अटेम्प्ट करिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ये उस समय की परिस्थिति 2013 में जब लैंग्वेज के लिए अलग टेस्ट का आयोजन किया गया था, उस परिस्थिति के हिसाब से ये पूरा जजमेंट है। अभी अगर आप संस्कृत लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, उर्दू लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ प्राइमरी लेवल का टेस्ट अगर आपका क्वालिफाई है तो आप प्राइमरी लेवल के टीचर बनने की पात्रता रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।